हेलो गाइस, गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्टार्ट कर रहे हैं एक बार फिर से हमारा वो सेशन जिसमें आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है, और जो सेशन आपके किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम्स में आपको मदद करने वाला है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसपी बख्शी के कॉमन एरर का सेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बहुत दिन पहले। और मैं आपको बता दूं, हमने ना ये 4 इसके पार्ट्स कैसे हैं। एक सेक्शन है जैसे सेक्शन ए, सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन, बी में 25, सी में 25 एंड सो ऑन, ऐसे करके, राइट। तो हमने ए बी सी कर लिया है। आज हम लोग डी पार्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग इसके कॉमन एरर खोल के देख सकते हैं, सामने रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर बुक नहीं है तो डोंट वरी, पीडीएफ आ जाता है आप लोगों के पास, पीडीएफ खोल के भी आप इसके सोल्यूशंस देख सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डी सेक्शन है आज का, डी सेक्शन, और डी सेक्शन के फर्स्ट 12 क्वेश्चन करेंगे। 25 बहुत ज़्यादा होते हैं एक साथ करने में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे सामने, ऋतु विल बी सरप्राइज लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। कि ऋतु, यहाँ पे ऋतु है तो ऋतु इज ऑब्वियसली अ नेम। ऋतु जो है इट्स अ सब्जेक्ट है, ठीक है। ऋतु जो है वो सब्जेक्ट हो गया हमारा। और इसके बाद विल बी सरप्राइज, तीनों मिला के क्या है, वर्ब है। और वर्ब कैसा हो गया, ये पैसिव हो गया। ध्यान है क्या, पैसिव कैसे हुआ? अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं, विल यानी कि मॉडल है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, ये एक्टिव होता है। मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट एक्टिव होता है। और मॉडल में बी लगा दो, किसी भी मॉडल में बी लगा दो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आते हैं, राइट। ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता है, ये हो जाता है पैसिव। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पैसिव है, यानी कि ऋतु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं कर रहा है। ऋतु विल बी सरप्राइज, ऋतु जो है वो क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी। कब? एज शी हियर्स द न्यूज, जब वो तुमसे न्यूज सुनती है, जैसे ही वो न्यूज सुनती है वो क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी, राइट। ठीक है, सेंटेंस कर लिया हम लोगों ने, एज लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब एज का अगर हम लोगों को पता हो तो एज के 2 सेंस होते हैं। एज का यूज क्या होता है, एक होता है ये प्रेपोजिशन और एक होता है ये कंजंक्शन। एज अगर हमारा प्रेपोजिशन होता है तो एज प्रेपोजिशन के रूप में इसका सेंस क्या होता है, के रूप में, के रूप में, राइट। जैसे कि द स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड हिम एज अ टीचर, स्टूडेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में, राइट। सिमिलरली हियर के रूप में। और यहाँ पे अगर ये कंजंक्शन होता है तो इसका सेंस होता है क्योंकि, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन होता है तो इसके साथ पूरा सेंटेंस आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट पे आ गया, फिर वर्ब भी आ गया और फिर ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये क्या बन गया, और ये बन गया हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन के पास पूरा सेंटेंस है तो कंजंक्शन बन गया। अब इसका सेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए। तो बस हमें ये देखना है क्या इसका सेंस क्योंकि आ रहा है। ऋतु विल बी सरप्राइज, ऋतु जो है वो क्या हो जाएगी, सरप्राइज्ड हो जाएगी। कब? क्योंकि शी हियर्स द न्यूज, क्योंकि वो हियर्स करती है, सुनती है, क्या, न्यूज को सुनती है, ऐसा बोला गया है यहाँ पर, है ना। अब हमें ये देखना है क्या यहाँ पे क्योंकि मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। तो के रूप में मैच करेगा, तो के रूप में भी मैच यहाँ पे नहीं कर रहा। तो यहाँ क्या हुआ है, ये जो हमारा एज है या ये जो हमारा प्रेपोजिशन कंजंक्शन किसी भी रूप में नहीं मैच कर रहा। लेकिन सेंटेंस देखने से पता चलता है एक पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। दो क्लॉजेस है, दोनों को जोड़ने के लिए अल्टीमेटली फाइनली हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, कंजंक्शन की ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एज है वो क्या है, गलत है। इसकी जगह पे हमें ढूंढना पड़ेगा दूसरा कंजंक्शन। हम क्या ढूंढेंगे, व्हेन। इससे पूछो सरप्राइज होगी, सरप्राइज होगी, सरप्राइज होगी, कब सरप्राइज होगी ऋतु, कब सरप्राइज होगी, जैसे ही वो न्यूज के बारे में सुनती है वो क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ आएगा व्हेन। अब कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि व्हेन के साथ तो पास्ट टेंस आता है, पास्ट का सेकेंड फॉर्म आता है, क्या आता है, पास्ट का सेकेंड फॉर्म आता है, राइट। पर यहाँ पे तो व्हेन के साथ पास्ट का सेकेंड फॉर्म नहीं है। तो कैसे हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्यूचर सिंपल है, ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल है, उसी का पैसिव बनाया गया। तो फ्यूचर सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर सिंपल है तो जब यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे यहाँ पे पास्ट सेकेंड नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। ये पास्ट सिंपल है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा, अभी प्रेजेंट सिंपल होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्यूचर सिंपल है ना। याद करो कंडीशनल का टेबल, कंडीशनल का टेबल जो होता है जीरो के बाद फर्स्ट वाला, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें एक तरफ फ्यूचर सिंपल, दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल, वही वाला केस है। व्हेन के साथ अगर व्हेन अगर आ रहा है फ्यूचर के साथ तो इधर फिर क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हेन लग जाएगा एज की जगह। आप लोगों को गाइस क्या करना है, आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर देना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू आंसर यू, राइट। वहाँ पे हम लोग करेंगे। मैंने चैट्स ऑफ कर रखी है तो अभी आई एम नॉट एबल टू सी इट हियर एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर यू राइट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पूरा फोकस होना चाहिए, इसलिए मैंने इस सेशन के लिए चैट्स को ऑफ कर रखा है। ओके, चलो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। I asked 2 persons, मैंने पूछा 2 पर्सन से, 2 लोगों से। क्या पूछा, देखो पर्सन जो है ना वो पर्सन का पर्सन्स भी हो सकता है और अगर ज़्यादा लोग हो तो पीपल भी यूज़ करते हैं, राइट, दोनों सही है। I asked 2 persons the way to the station, रास्ता पूछा, कहाँ का, स्टेशन का रास्ता पूछा, but none of them knew it, पर उनमें से किसी को इसके बारे में पता नहीं था। बट हमारा क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। अभी हमने पिछले इसमें किया, वैसा का वैसा है ये। अब देखेंगे, देखो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था पिछले अपने सेशन में, नीदर आता है, नीदर आता है 2 के लिए, है ना, नीदर आता है 2 के लिए। और अगर हमें 2 से ज़्यादा यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं नन का। सेंस दोनों का सेम है, 2 से ज़्यादा के लिए। जब सेंस 2 से ज़्यादा होता है तो हम नन यूज़ करते हैं और जब सेंस 2 होता है तो हम लोग नीदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला गया है, 2 पर्सन से मैंने पूछा पर नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं। तो यहाँ पे नन जो है वो नहीं आएगा क्योंकि क्या है, 2 से ज़्यादा की बात नहीं हो रही, 2 के लिए बात की जा रही है और 2 के लिए बात की जा रही है, इसमें नन की जगह नीदर का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो गया, 3 पे चलते हैं। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून, डिस्पाइट जो होता है हमारा प्रेपोजिशन होता है, इसके साथ पूरा सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून, एक अच्छे मॉनसून होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। एक डिस्पाइट होता है और इसी का सिनोनिम जो होता है वो होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो इन स्पाइट ऑफ आ सकता है या डिस्पाइट अकेला आ सकता है। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर, इस साल, द प्रोडक्शन ऑफ गुड। अब देखो यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में ही प्रेपोजिशन आ गया ना, स्टार्टिंग में ही जब प्रेपोजिशन आ जाता है तो फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं बनेगा, आगे नाउन जो आएगा वो नहीं बनेगा हमारे सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद का नाउन है, राइट। तो ये नहीं सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब ये प्रेपोजिशन है, ये जो नाउन आया ना ये बनेगा हमारा, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। मॉनसून अच्छा होने के बावजूद भी हमारे कंट्री का जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा, वो ऊपर नहीं आया। हालांकि मॉनसून तो अच्छा था, डिस्पाइट ऑफ गुड मॉनसून, अच्छा होने के बावजूद भी नहीं बढ़ा, राइट। तो ये क्या है, विरोधाभास के लिए प्रपोजिशन का यूज किया गया है। तो जो प्रपोजिशन का यूज किया गया ना, यहाँ पे गलती क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद और इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा रखा है, तो ये गलत है। या तो हम इसको इंस्पाइट कर दें डिस्पाइट को, या फिर हम लोग ऑफ को हटा दें, वाइस वर्सा, दोनों में से कोई भी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 ये रहा आपके सामने, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ, यहाँ पे आया है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, राइट। लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वॉज, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग वॉज आया, ठीक है। आखिरी जो था मुगल एम्परर्स का, मुगल एम्परर्स में से आखिरी, लास्ट ऑफ इंडिया, वॉज फर्स्ट इम्प्रिजन्ड, उसको पहले क्या किया गया, इम्प्रिजन्ड किया गया, जेल में डाला गया, कैद किया गया, एंड वॉज लेटर, और उसके बाद सेंट किया गया, भेज दिया गया, कहाँ पे, इनटू एग्जाइल, एग्जाइल में कर दिया गया,
बाय द ब्रिटिश। एग्जाइल करना क्या होता है, देश निकाला, दे दिया गया, राइट। अब इनटू क्यों आया है, इनटू क्या होता है, यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है, कुआं है, एक पर्सन है, आया 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 आया, ही जम्प्ड इनटू द वेल, राइट, ये है मोशन। और जैसे ही वो कुएं के अंदर आ गया, ही इज इन द वेल, राइट। तो जो कुआं है इसमें होना इन आता है और जंप करने के लिए इनटू आता है। मोशन के साथ जब होता है कोई काम तो इनटू, किसी के अंदर जाते हैं तो इनटू आता है, आई केम इनटू माय रूम, राइट, लेकिन आई एम इन द रूम, इस तरीके से डिफरेंस है। तो इनटू कहाँ आएगा, एग्जाइल के साथ इनटू का यूज नहीं होगा, एग्जाइल के साथ सेंट इन एग्जाइल, एग्जाइल में भेज दिया गया, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, हर बारीक चीज जाननी होती है हमें, हर माइन्यूट चीजों को जानने के लिए हमें कॉमन एरर तो आता है, लेकिन हमें माइन्यूट चीजें जानने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है लेकिन हम करते हैं, इसीलिए इनको जानने के लिए हमें जरूरी है कॉमन एरर सीखना, प्रैक्टिस करना। हार्डली आ गया, नेगेटिव है। अब नेगेटिव जब स्टार्टिंग में आ जाता है, हार्डली का मतलब ना के बराबर, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस when I saw some policeman coming towards my house। जैसे हार्डली मैं निकला ही था घर से बाहर कि मैंने क्या देखा, I saw some policemen coming towards my house, कि कुछ लोग मेरे घर की तरफ आते हुए, कुछ पुलिस वाले मेरे घर की तरफ आते हुए नजर आए, राइट। तो हार्डली के साथ एज तो आएगा ही नहीं, हार्डली हैड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेन है, वेन के साथ सेकेंड क्लॉज, तो पहले वाले में क्या लगेगा, हैड का यूज होगा। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, हेड के साथ क्योंकि वर्ब थर्ड आता है तो हेड फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड लगा हुआ है। 5 हो गया है हमारा, 6 पे चलते हैं। 6 ये रहा, टुडे, आज, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर। आज जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने का जो कॉस्ट है, मतलब खर्चा जो है वो इतना ज्यादा, सच, सच का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, सच मतलब ऐसा, सच्चा मैन यू आर, ऐसे आदमी हो ना तुम कि nobody wants to talk to you, कि तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। सच हायर, इतना ऐसा ज्यादा है, दैट कि मैनी पीपल, बहुत सारे लोग फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं या पाते हैं, फाइंड करना है नहीं, पाना है यहाँ पर, पाते हैं इसको डिफिकल्ट पाते हैं, टू कीप देयर हार्ट है बर्निंग, अपना हार्ट को बर्निंग माने जलता हुआ, पर हार्ट जलता थोड़ी, हमारा हार्ट जो है बीट करता हुआ, तो बीट करने के लिए, कि अपने आप को अलाइव रखने के लिए वो लोग पाते हैं क्या, डिफिकल्ट पाते हैं लाइफ को जीना। क्यों, क्योंकि ऐसा ज्यादा है। अब ऐसा ज्यादा ये मैच नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले हम लोग इसका बाइफरकेशन कर लेते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। टुडे ये हमारा हो गया एडवर्ब, द कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरा मिला के सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉस्ट जो है हमारा नाउन है, ये प्रेपोजिशन के बाद का नाउन जो होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और पूरा मिला के सब्जेक्ट फ्रेज बोल देते हैं, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं आता तब तक हम इसको सब्जेक्ट फ्रेज बोलते हैं। आज कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतना ज्यादा, इतना आना चाहिए सेंस है ना, तो सच दैट की जगह क्या हो जाएगा, सो दैट का यूज होगा। सो हाई, और हायर नहीं, हाई लगता है, डिग्री नहीं लगता है, एडजेक्टिव लगता है केवल। सो हाई दैट की बहुत सारे लोग, अब दैट क्या है, कंजंक्शन, तो फिर से सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ गया, पीपल प्लूरल है तो फाइंड डिफिकल्ट, फाइंड जो है हमारा सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल के अकॉर्डिंग है। फिर इट डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट पाते हैं, कैसा, डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग, कि वो अपने हार्ट को बर्निंग रख सके, राइट। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अपने आंसर्स देते रहिएगा गाइस और खुद को मार्क्स देते रहिए। लास्ट में आते आते अपने आप को कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, क्या आप सारे क्वेश्चंस कर पाए, ये सब। रीना वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। रीना जो है वो ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही एडमिशन के लिए, कहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। इवन दो, हालांकि, इवन दो जो है एम्फसाइज वाला, हालांकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते थे हर टू टेक अप मेडिसिन, कि वो मेडिसिन को टेकअप करे, मतलब मेडिसिन को एक्सेप्ट करे एज अ करियर कोर्स, है ना, करियर के रूप में। तो रीना जो है वो ट्राई कर रही थी, रीना हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज ट्राइंग हमारा वर्ब हो गया, और यहाँ पे ITV भी होता है ट्राई, तो ये फॉर ले लिया इसने, बिल्कुल सही है। फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए ट्राई कर रही थी। अब एडमिशन की प्रॉब्लम क्या है, एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी होता है, एडमिशन टू द, इट वाज डिफिकल्ट, द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, टू सच अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वाज डिफिकल्ट। तो एडमिशन के साथ कभी भी इन नहीं होता है, टू आता है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं।
मतलब वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स में से ये एक है, तो एडमिशन 2 हो जाएगा। 8 आ गया यवनिका, ये हमारा सब्जेक्ट है। यवनिका इज वर्ब हो गया। वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस हो गया है ना, तो एडिशंस वन ऑफ द आया है इसलिए एडिशंस प्लूरल है। किसमें? टू गुड ड्रामा विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम, जो अभी रिसेंट टाइम में, अभी हाल ही में जो अपीयर हुआ है उसमें वो एक नया एडिशन है, वन ऑफ द बेस्ट है, ऐसे बोला गया। अब यहाँ पे जो रिसेंट टाइम्स है ना, इस पे हमें ध्यान देने की बात है। रिसेंट टाइम मतलब अभी हाल ही में, ये पास्ट का नहीं होता है एडवर्ब। ऑफ टाइम तो बता रहा है लेकिन ये पास्ट के बारे में नहीं। ये जब रिसेंट टाइम्स आता है तो हमें यूज़ करना होता है परफेक्ट टेंस का। किसका? परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। तो अपीयर्ड की जगह क्या आएगा? विच हैज़ अपीयर्ड, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट आ रहा है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट आएगा। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, अब देखो चिल्ड्रन विजिटिंग का मतलब क्या? चिल्ड्रन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको एक बार ऐसे रखो, चिल्ड्रन आर अम्यूज्ड, चिल्ड्रन जो है वो अम्यूज्ड हो गए हैं, वो एंटरटेन हो गए, एक्साइटेड हो गए हैं, खूब सारा हैप्पी हो गए हैं। किसके द्वारा? मंकी के द्वारा हो गए हैं। कौन से मंकी? हु वर प्लेइंग इन द पार्क। अभी देखेंगे इन द केजेस। देखो चिल्ड्रन हु विजिट, चिल्ड्रन हु विजिट द पार्क, चिल्ड्रन हु विजिट द पार्क, चिल्ड्रन हु विजिट द पार्क, बच्चे जो विजिट करने आए हैं पार्क को। विजिट की जगह विजिटिंग हो गया, क्लॉज से फ्रेज बना लिया, राइट। आईएनजी लगा देते हैं, सब्जेक्ट हटा दिया। ये टेंस की पहचान बताता था कि प्रेजेंट है तो हटा दिया। विजिट करने वाले चिल्ड्रन, कौन से? विजिट करने, पार्क को विजिट करने वाले चिल्ड्रन, ठीक है। कौन से? चिल्ड्रन हु विजिट द पार्क, तो पार्क को विजिट करने वाले चिल्ड्रन। आर अम्यूज्ड, अम्यूज्ड है, एक्साइटेड है, थ्रिल्ड है, हैप्पी है, यू नो एंथुजियास्टिक है, उत्साही है मंकीज को देखकर। कौन से मंकीज? अब वही करेंगे जो वहां पे हुआ है ना, मंकीज हु प्ले। जैसे मैंने हु विजिट का विजिटिंग हो गया, इसी तरीके से हु प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो यहाँ पे प्ले गलत है, प्लेइंग आ जाएगा इसका आंसर। प्लेइंग इन द केजेस, कौन से मंकी? केजेस में खेलने वाले मंकी। या तो ये बोल रहे या केजेस में खेल रहे मंकीज को देखकर वो क्या हो गए? अम्यूज्ड हो गए। कौन से स्टूडेंट? पार्क को विजिट करते हुए बच्चे। या तो ये बोल दो या फिर पार्क को विजिट करने वाले बच्चे, दोनों बोल सकते, राइट। एनी कॉस्ट, जो जिस तरीके से हु विजिट का ये हमारा क्लॉज हो जाता, हु विजिट आ जाता है, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, तो क्लॉज हो जाता है। क्लॉज को फ्रेज में बदलने के लिए हु हटा दिया, विजिट की जगह आईएनजी कर दिया। सेम हियर, हु हटा दिया, प्ले की जगह प्लेइंग कर देंगे, तो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा, राइट। इसको हम चेंज भी कर सकते थे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, प्लेइंग नहीं करना चाहते, तो आप हु प्ले भी तो कर सकते थे। मंकीज हु प्ले इन द केजेस, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट, आई एम बेटर, मैं बेहतर तरीके से अक्विंटेड हूँ विद द कंट्री देन यू। अक्विंटेड हूँ मतलब कि नोन, मैं ज़्यादा जानती हूँ। अक्विंटेड होना यानी नोन होना, जानकार होना। किसका? विद द, अक्विंटेड हमेशा अपने साथ विद लेता है, कंट्री से। मैं इस कंट्री से ज़्यादा अक्विंटेड हूँ, बेहतर अक्विंटेड हूँ तुम्हारे से ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा, बेहतर तरीके से अक्विंटेड हूँ तुमसे ज़्यादा। तो बेटर देन आएगा ही आएगा, और अक्विंटेड अपने साथ विद लेता ही है, और विद के साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए। तो सारी चीज़ें सही है, कोई एरर इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। 10 के साथ अब 11 पे आ गए। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, बीइंग ऑक्यूपाइड यानी बिजी, व्यस्त, व्यस्त होने के कारण। बीइंग का मतलब के कारण होता है, व्यस्त होने के कारण। किसके साथ व्यस्त होने के कारण? इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ। मैटर जो है ना उसका प्लूरल, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, और इसके साथ एस लगता ही लगता है। अगर काउंटेबल है तो एक से ज़्यादा चीज़ें तो एस लगेगा, ये गलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ बिजी होने के कारण ही हैड नो लेजर, उसके पास कोई लेजर नहीं है। लेजर का मतलब क्या होता है? फ्री टाइम, और फ्री टाइम का मतलब क्या है? खाली समय। टू सी अस, हमें देखने के लिए, और यहाँ पे सी का मतलब क्या है? मिलना, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर को देखने नहीं जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, ठीक है। तो मिलने के लिए या फिर विजिट करना, ये सेंस भी होता है सी का, तो सी का ये सेंस है, राइट।
बीइंग ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ऑक्यूपाइड होने के कारण, बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण उसके पास कोई समय नहीं है हमें मिलने का, राइट? ये मेरे पेरेंट्स भी हम लोगों से शिकायत करते हैं, हम सबके पेरेंट्स करते होंगे क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा बिजी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही वॉज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ कर्नल। कर्नल, देखो ये कर्नल का स्पेलिंग है जो कई बार इसको हिंदी में हम लोग कर्नल बोलते हैं, राइट? कर्नल बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसका स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है। ही वॉज नॉट प्रमोटेड, उसे प्रमोट नहीं किया गया टू द रैंक ऑफ अ कर्नल, कर्नल के रैंक पर, टिल फॉर दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आते हैं, a few months of this resignation, इस रेजिग्नेशन के few months तक उसको प्रमोट नहीं किया गया। तो यहाँ पे बस until टाइम के लिए आ रहा है, until लिख दो। till for का मतलब क्या है? तक के लिए, है ना, उस समय तक के लिए, ठीक है? तो इसका सेंस क्या होगा? until a few months of this resignation। अब हमें पता है until जो होगा, जिस क्लॉज में until आता है उसमें तो नॉट का यूज नहीं होता, लेकिन दूसरे वाले में नॉट का यूज होगा ही होगा, ये रहा नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे नॉट आ गया, यहाँ पे टिल फॉर जो है उसकी जगह अंटिल आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो गाइज आज के 12 क्वेश्चंस ही करवाने का मेरा टारगेट था कि कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, इसलिए मैंने कम क्वेश्चंस ही रखे। तो आज के 12 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। हमने ये वाले क्वेश्चंस कम रखे हैं आज, हो सकता है आप जल्दी से प्रैक्टिस कर ले, लेकिन टफ था, लेवल जो होता है वो धीरे धीरे टफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने इसको इसी लेवल पे रखा है। अच्छा एक बात और, नोट्स के बारे में मुझे बात करनी थी। नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करिए किसी भी ग्रुप को और नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ एक और बात है कि ये वाला जो नंबर है ये सिर्फ क्वेरीज का ही नंबर है, इस पे अगर आप ग्रुप बना के इसको ऐड भी करेंगे तो इस पे नोट्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर है जो मैंने दूसरा वाला नंबर बताया ना उस पे आप लोग मैसेज करना शुरू करो, उसी पे मैसेज करो, राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में वर्ब की क्लास के साथ, जहाँ पे क्लास होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? तो डू नॉट मिस माई क्लासेस, कीप योर सेल्फ सेफ, कीप योर सेल्फ इन, बट कीप योर सेल्फ अलर्ट। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमें रहना चाहिए तैयार, और तैयार रहने के लिए आपको क्या करना है?